सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ACC, उन्होंने नेपाल के मैचेस के अलावा जितने भी मैचेस हैं उन्हें अब कहीं ना कहीं फ्री टिकट कर दिया, उनमें फ्री एंट्री होगी ग्राउंड पर, चाहे वो मुल्तानी में हो या फिर टीयू में हो, जो भी नॉन नेपाल से रिलेटेड मैचेस होंगे जिसमें नेपाल नहीं खेलता हुआ नजर आएगा। तो एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर है कि जो दूसरी 9 टीमें हैं, कम से कम आपको सोचना चाहिए कि आप क्रिकेट तो खेल रहे हैं लेकिन आपके फैंस आपके साथ आते नहीं है कि कम से कम 50, 100, 200 फैंस जो है ग्राउंड पर आकर आपके साथ कंट्री के साथ ट्रैवल करके मैच देख सके। और खास करके ओमान, UAE, हांगकांग जो है इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या आपने 200-250 फैंस भी नहीं कमाए हैं जो आपके साथ साथ किसी बड़े इवेंट पर जाकर आपको चेयर अप करने के लिए आ सके। और ये हाल है कि एट द एंड टिकट्स को फ्री करना पड़ जाता है। खास करके ओमान, UAE, हांगकांग के साथ तो फैंस अब जुड़ने चाहिए। फैंस का कोई आता पता ही नहीं रहता, चाहे कितने बड़ा टूर्नामेंट ये टीमें खेलती रहे। नहीं देखिए, ये अपने आप में एक सवाल जरूर है। अब इस पर आप जितना ज़्यादा डीप जाएंगे उतना ज़्यादा लंबा खींचेगा ये बात बहुत ज़्यादा, क्योंकि शर्म की बात है अपने आप में, खुद में शर्म की बात है। 20 साल, 25 साल, 30 साल की हिस्ट्री है आपकी और फैंस के नाम पर आप ज़ीरो हैं। और जो नई नई टीमें आ रही हैं उनके पास फैंस, ऐसे अफ्रीकन नेशन में जाइए, वहाँ पर आपको फैंस बहुत अच्छे मिल जाएंगे। वो क्रिकेट देखने के लिए बड़े आतुर हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं। पागल से मेरा मतलब खुशी के वे में मैं कह रहा हूँ, इस तरीके से पागल। तो वो क्रिकेट का क्रेज़ रहता है। लेकिन ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है, शर्मिंदगी की बात है। आप इतने अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी हिस्ट्री इतनी अच्छी है, वर्ल्ड कप, एशिया कप खेले हुए हैं, लेकिन इस तरीके का कि 100 वाले 50 ही ले आइए, 100 छोड़िए, हम 50, 20, 30 वो भी नहीं है, गायब रहते हैं पूरे। तो इसका नुकसान उस होस्टिंग को उठाना पड़ता है और फ्री कर देना पड़ता है। देखिए क्या हाल है, वर्ल्ड कप में भी हमने देखा पिछले साल खाली पड़े हुए हैं, खाली के खाली स्टेडियम पड़े हुए हैं। एकदम बेकार लगता है जब इतनी पुरानी एसोसिएट टीमों का ऐसा मैच खाली का खाली निकल जाता है। बिल्कुल, इसलिए मैंने 3 टीमों की खास करके बात की है कि UAE, ओमान, हांगकांग इतने एशिया कप खेली हुई है, इतनी लंबी पुरानी टीम है, ओडिया स्टेटस की टीम भी रह चुकी है, UAE इतना लंबा क्रिकेट खेल चुका है, ओमान भी काफी क्रिकेट खेला है, लेकिन क्या आपके पास 50 फैंस भी आप नहीं कमा पाए कि वो 50 फैंस आपके देश में इतने आतुर हो क्रिकेट को लेकर कि वो आपके साथ टीम यहाँ जा रही है तो हम भी यहाँ पर ट्रैवल करें और टीम को चेयर अप करें। 50-100 फैंस क्या होते हैं, और ये तो आप डेफिनेटली मानेंगे कि स्पोर्ट्स फैंस के बिना कुछ भी लोकल में क्रिकेट हिट नहीं है, ये साफ पता चलता है। जी हाँ, इससे पता चलता है कि लोकल में क्रिकेट बिल्कुल किसी को अभी भी पैर नहीं पसार पाया, इतने साल हो गए लेकिन अभी भी क्रिकेट में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। अगर दिलचस्पी होती तो फैन जरूर होते। तो ये एक न्यूज़ थी, तो हम सोच लिए न्यूज़ के न्यूज़ भी दे देंगे और फिर एक रियलिटी चेक भी देंगे। क्या आपका 20-25 साल से खेलने का कोई फायदा हो नहीं रहा है? आप फैंस तो आज भी 5-10 भी गिनकर आपके साथ ट्रैवल नहीं करा पाते जब आप किसी इवेंट में जाकर खेलने के लिए जाते हैं। इनफैक्ट आपकी फैमिली और रिलेटिव्स भी आपके मैच देखने के लिए नहीं आते हैं। ये सोचकर और हैरानी होती है, अरे आपके फैमिली रिलेटिव्स मिल गए तो 50-100 नंबर्स हो जाएंगे अगर हम सारे प्लेयर्स की बात करें। खैर चलिए अब बात करते हैं मैच प्रीव्यू की। हांगकांग वर्सेस बहरीन और नेपाल वर्सेस सऊदी अरेबिया, ये कल मैचेस होने हैं दोनों। हांगकांग वर्सेस बहरीन जो है वो होना है टीयू में, और सऊदी अरेबिया वर्सेस नेपाल जो मैच होना है वो होना है मुल्तानी ग्राउंड पे। फाइनली हांगकांग अपना पहला मैच टीयू में यहाँ पर खेलता हुआ नजर आएगा, मुल्तानी में लगातार काफी मैचेस खेलने के बाद। एंड सबसे पहले हांगकांग बहरीन की स्ट्रेट वे पूछूंगा मैं आपसे, बहरीन के लिए आप क्या कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं? दोनों मैचों में उन्होंने 250 प्लस का आंकड़ा एज अ बैटिंग यूनिट जरूर क्रॉस किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक में हार और एक में जीत मिली है। लेकिन हांगकांग एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर सामने है, क्योंकि आपकी टीम की टेबल टॉपर और बहुत परफेक्शनल टीम नजर आ रही है नेपाल के साथ साथ। दो ही टीमें परफेक्शन के तौर पर अब तक खरी उतरी हैं, एक नेपाल और हांगकांग। कैसे देख रहे हैं बहरीन के पॉइंट्स क्या होंगे? नहीं जरूर देखिए, बहरीन अच्छा जरूर उम्मीद रहेगी कि बहरीन कुछ अच्छा क्रिकेट खेले, लेकिन साथ साथ में 4 बल्लेबाजों पर काफी जिम्मेदारी रहेगी बहरीन के लिए, जैसे कि फयाज अहमद, शहबाज बदर, सोहेल अहमद और हैदर भट्ट, जो कि एक 4 टॉप स्कोरर हैं बहरीन के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और तो इन पर काफी दावेदार रहेगा कि अगर आप अच्छा करें, जितना अच्छा भी बहरीन हमें करता हुआ नजर आएगा बैटिंग से, तो वो इन्हीं के 4 के इर्द गिर्द होगा, इन्हीं को परफॉर्म करना होगा। कुछ अच्छा क्रिकेट अगर हमें मिले देखने को तो वाकई में शानदार होगा। इन चारों को जरूर बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी हांगकांग के खिलाफ। बिल्कुल, अभी तक आप बात करें इससे प्रीमियर कप में 10-12 मैचेस हो चुके हैं, लेकिन वो जो एक क्वालिटी टाइप का क्रिकेट है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, इंटेंस क्रिकेट है, वो अभी भी देखने को मिला नहीं है। क्योंकि जिन टीमों से उम्मीद थी वो फॉल्स फ्लैट हो गए, और जिन टीमों से उम्मीद थी कम से कम वो कुछ कॉम्पिटिटिव भी कर देंगे, हम बाकी 6 टीमों की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक दी नहीं है। और वहीं पर दूसरा पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पर अभी तक बात करें
तो स्पिनर्स जो है वो काफी इफेक्टिव रहे हैं, विकेट्स काफी निकाल रहे हैं स्पिनर्स इस टूर्नामेंट में, पेसर्स भी निकाल रहे हैं, लेकिन स्पिनर्स की जो टॉप 10 की लिस्ट आप देखेंगे तो स्पिनर्स जो उसमें ज्यादा भरे हुए नजर आते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहरीन को अपने स्पिनर्स को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करने की जरूरत है, जितना और ट्यू में ग्राउंड मैच है तो जितना ज्यादा आप इकोनॉमिकल रहने की कोशिश करें उतना बेहतर है, जितना कम आप रन खर्च करें उतना बेहतर है। इतना आसान होगा नहीं कि आप अपने बैट्समैन के सामने इतना इकोनॉमिकल जाना, वो भी ट्यू ग्राउंड पे, उम्मीद है एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा, लेकिन इस स्पिन अगर अटैक को लीड करना है तो वो लीड बॉलर कौन से होंगे बहरीन के लिए? नहीं जरूर अब्दुल माजिद जो कि इस वक्त विकेट टेकर की लिस्ट में भी हैं, वो तो उन पर काफी दावेदार रहेगा कि उनके ओवर्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, किस तरीके से। बहरीन का इंटेंट जीतने वाला है या खाली बस अच्छा क्रिकेट खेलने वाला है, इससे पता चल जाएगा हमें जब बहरीन उतरेगी खेलने के लिए। तो यहाँ पर है, और एक चीज थोड़ी सी बोलना चाहूंगा कि एक्स्ट्राज में जरूर कमी रखिएगा, क्योंकि बड़ी टीमें हैं, बड़ी टीमों के सामने अगर आप एक्स्ट्रा ज़्यादा डालेंगे फिर वही कहानी आ जाएगी, वो यूएई वाली, हाँ बस वही कहानी आ जाएगी, कुछ मजा ही नहीं बचेगा मैच में, एक तरफा मैच होगा। वो वैसा मैच बस यही होप है कि वैसा मैच ना हो, वो आपकी बॉलिंग पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बॉलिंग से टाइट रहने की कोशिश करिए, एक्स्ट्रा से बचिए तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और खैर उसके बाद बात करें हांगकांग के पर्सपेक्टिव से, तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि ट्यू ग्राउंड पे जो पहला मैच खेल रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। काफी वक्त बाद वो यहाँ पर ट्यू ग्राउंड पर खेलने के लिए आ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि पिच किस तरह से बिहेव कर रही है, बाउंड्रीज के एरियाज किस तरफ कितने हैं, क्या है, क्योंकि उनका टारगेट होना चाहिए कि वो जब नॉकआउट गेम से पहुंचेंगे तब शायद रेडी मैच खेलना पड़े, क्योंकि अगर वो अपने टेबल पर टॉप करते हैं, बाकी भी चीजें पता नहीं सिनेरियो रहमान के साथ क्या होगा, लेकिन अगर वो टेबल में टॉप करते हैं तो शायद इधर की सेकंड नंबर सीट तो उनका शायद सेमीफाइनल 2 हो, क्योंकि मुल्तानी में होगा, लेकिन उसके बाद फाइनल जो है वो ट्यू में ही होना है। तो आप उसके लिहाज से सोचें कि अगर आप फाइनल तक पहुंचते हैं तो आपको ट्यू के बारे में कुछ और बेहतर तरीके से जान लें, पिच को, बाउंड्रीज कितनी लंबी है, क्या है, कौन सा एरिया शॉर्ट है, कौन सा एंड बेहतर है, और कितने ओवर बाद बॉल यहाँ पर टर्न हो रही है, नहीं हो रही है, पैच कितनी देर में पड़ रहे हैं, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं लर्न कर लें तो बहुत बेहतर होगा, क्रूशियल होगा, जो आपका काम आएगा नॉकआउट स्टेज में, चाहे वो सेमीफाइनल में ऐसी चीजें बन जाए या फिर अगर आप अच्छा खेल पाए तो फाइनल में जब आप पहुंचेंगे। एंड हांगकांग के लिए अगला पॉइंट क्या रखना है? नहीं जरूर देखिए, अगला पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ पर रन्स अगर आप बनाएं, हांगकांग के बल्लेबाज खूब रन्स करें, लेकिन वो रन्स 5 विकेट के तक के बल्लेबाज मिलकर करें, यानी कि जो 4 विकेट और उसके बाद 1-2 और आए तो 5 विकेट तक अगर जितने बल्लेबाज हैं मोस्टली ओवर और मोस्टली रन अगर वो करके जाए तो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि जो फाइनल की आप बात कर रहे हैं नॉकआउट की, वो तो उन्हीं के कंधों पर आ जाएगा पूरी तरीके से। तो लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ रन्स बनाने की जिम्मेदारी जितनी हो सके, ज्यादा ओवर खेलने की कोशिश हो सके तो वो शुरू के 5 विकेट खेलें, तभी बेहतर होगा हांगकांग के लिए, बजाय वो लोअर ऑर्डर और टेल इंडर्स के, इससे बचे तो बेहतर होगा। और ज्यादा रन अच्छी हो जाएगी जब प्लेयर लंबा जाएंगे, टिकेंगे और स्कोर भी बड़ा करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और यहाँ पर एक कंसर्न हो जाता है, और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर और होगा कि टॉस अगर हांगकांग जीतता है तो पहले बैटिंग करने की कोशिश करे। यहाँ पर बैटिंग करने से ये होगा कि डेफिनेटली एक थोड़ा सा जो है डेंट है वो ये है किंचित शाह के बल्ले से अभी तक रन्स निकले नहीं है। 2 मैचेस में बात करें, पहले मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई, एक ही 4 बॉल खेलने के लिए आए थे और 1 रन नॉट आउट हो, क्योंकि मैच अब तक खत्म हो गया था, यानी अभी तक किंचित शाह ने उतनी अच्छे से बैटिंग की नहीं है। सेकंड मैच में बैटिंग मिली तो इतना खास रन नहीं किया, मैं कहते 25-30 रन उन्होंने किए थे और आउट हो गए थे। तो किंचित शाह के बल्ले से हमें रन्स निकलने जरूरी है, और साथ में जो टॉप 4 बैट्समैन है, निजाकत भी थोड़े से और ज्यादा, निजाकत को भी 150 मारती पहले मैच, उसके बाद नेक्स्ट मैच में फिर वो फ्लॉप हो गए थे। तो निजाकत और किंचित जो है रन्स करने की कोशिश करें, और वो तब ज्यादा मिल पाएगा जब वो पहले बैटिंग करेंगे, तो क्या वो फ्री ऑफ माइंड बैटिंग कर पाएंगे, वरना सेकंड हाफ में बैटिंग करें तो उनके माइंड में चलेगा अरे यार हमें चेज भी करना है, हमें रन रेट भी ध्यान रखना है, ये रखना वो रखना, तो उस चक्कर में चीजें खराब हो सकती है। इसलिए पहले बैटिंग करें हांगकांग तो बेहतर रहेगा। तैयारी अब उन्हें नॉकआउट स्टेज की करनी चाहिए, उस लिहाज से इस मैच को उन्हें देखना चाहिए। खैर अब चलते हैं एंड विन प्रेडिक्शन की तरफ। हांगकांग वर्सेस बहरीन, विन प्रेडिक्शन क्या कह रहा है? जरूर 60-40, इसमें कोई दोहराई नहीं है, 60% हांगकांग और 40% बहरीन। बिल्कुल, चलिए अब बात करते हैं दूसरे मैच की, नेपाल वर्सेस सऊदी अरेबिया की तरफ अब चलते हैं। इस मैच में जो होना है मुल्तानी में, और जब हांगकांग टीम में पहला गेम खेल रहा होगा तब नेपाल मुल्तानी में अपना पहला गेम खेल रहा होगा इस एसीसी प्रीमियर कप का। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे सऊदी अरब के पर्सपेक्टिव से, आप पहला पॉइंट क्या देख रहे हैं? नहीं जरूर देखिए, सऊदी अरब के बल्लेबाजों ने दूसरे मैच में तो अच्छी बल्लेबाजी की थी, वहाँ टीयू में ये टीयू में ये मैच हुआ था, जो उनका दूसरा अभी जो लास्ट मैच खेला सऊदी अरबिया ने, लेकिन जो मुल्तानी में हुआ था वो बड़ा डिजास्टर एक्सपीरियंस था उनके बल्लेबाजों के लिए। 150 रन पर टीम ऑल आउट हो गई थी मलेशिया के खिलाफ, और मलेशिया ने बड़े
बहुत एक बेहतरीन तरीके से वो मैच जीत लिया था। तो उससे बैट्समैन के साथ साथ जो अब्दुल मन्नान अली हैं, जो कि उनके शतकवीर थे चैलेंज लीग में, वहाँ बहुत बेहतरीन खेले थे, उनके बल्ले से रन निकलना एक बहुत ज़रूरी है। जो कि मिडिल ऑर्डर में आते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाउन है उनका, तो वो उम्मीद करेंगे कि अगर बल्लेबाज जैसे कि अब्दुल वाहिद ने अभी एक बेहतरीन शतक जड़ा, तो एक इसी तरीके से परफॉर्मेंस अभी अब्दुल मन्नान अली की बल्ले से भी हमें देखने को मिले तो बेहतर हो। बिल्कुल, मिडिल ऑर्डर से भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी जो है वो अब्दुल मन्नान अली में रहेगी, जो अभी तक बिल्कुल भी चले नहीं है इन 2 मैचेस की अगर हम बात करें। खैर, उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगा, 2 फैक्टर रहेगा सऊदी अरब के लिए। वो ये चीज कहना चाहेंगे कि आप 50 ओवर पूरे बैटिंग करने की कोशिश करिए, तो इससे कम से कम ये होगा कि आपके सारे बैट्समैन को कुछ बैटिंग मिलेगी और कहीं ना कहीं कुछ बेहतर पार्टनरशिप देखने को मिलेगी, और कुछ आप सीखेंगे भी, क्योंकि आपके सामने एक अच्छी टीम है। अगर आप एक अच्छी टीम के खिलाफ 50 ओवर पूरे बैटिंग करने में कामयाब रहते हैं तो डेफिनेटली आप उस गेम से सीखेंगे ही, कुछ नुकसान आपका होने वाला है नहीं, रिजल्ट कोई भी हो। लेकिन अगर आप एक अच्छी टीम की बॉलिंग अटैक के सामने अगर आप 50 ओवर पूरे खेल जाते हैं तो डेफिनेटली आप उससे कुछ सीखेंगे ही, खराब यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं। और साथ साथ में कुछ बेटर क्रिकेट भी दिखाइए। वापस से वही हम कहेंगे उन टीम्स के बारे में कि अभी तक वो क्रिकेट देखने को नहीं मिला है एसएससी प्रीमियर कप में, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले, जो एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो या फिर लगे कि हाँ भाई वाह क्या मैच हुआ है। एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। आप कहें ओपोनेंट्स ने अगर ये अच्छा कर रहे हैं तो दूसरों एकदम ही खत्म कर दे रहे हैं। मतलब थोड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट हो, कुछ फाइट हो, या फिर किसी छोटी टीम ने कुछ बेहतर करके दिखाया, कुछ फाइट दिखाई हो, बिल्कुल भी नहीं। कंप्लीटली प्लेन और नदारद अभी तक एसएससी प्रीमियर कप गया है, बहुत प्रेडिक्टेबल जा रहा है इसमें, जैसा हमें देखने को मिल रहा है। तो खैर थोड़ा बेहतर क्रिकेट यहाँ पर दिखाइए तो बहुत बेहतर होगा। एंड अब चलते हैं नेपाल के पर्सपेक्टिव से यहाँ चीज देखने के लिए। उनके पर्सपेक्टिव से सबसे पहली चीज आप क्या रख रहे हैं? नहीं जरूर, देखिए पहली चीज जो है वो ये है कि एक चेंज यहाँ हम देखना जरूर चाहेंगे कि एक जो कि मैच ये है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि इसका जो एक इम्पोर्टेंट जरूर इम्पोर्टेंट है, लेकिन टफ उतना नहीं है, क्योंकि ये सच होता है। जो सच बातें होती हैं वो डेलीगेट हमेशा सामने कहता है। अगर जो अब सीधा जो मेन जो हाई इंपॉर्टेंट मैच है वो सीधा सेमीफाइनल में जाकर आएगा। नेपाल के जिस तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा है, क्रिकेट को अगर हम साइड करते हैं वो एक अलग बात होती है, लेकिन अभी जो फिलहाल जिस तरीके से नेपाल का रन ऑफ फॉर्म चल रहा है उस पर तो खैर क्या बात ही कहना। लेकिन यहाँ एक हम चेंज जरूर देखना चाहेंगे कि प्रतीश जीसी को यहाँ पर अगर एक मौका मिले इस मैच में सऊदी अरब के खिलाफ, और सोमपाल कामी को एक मैच के लिए रेस्ट दे दिया जाए। करण केसी को इसलिए नहीं क्योंकि करण केसी अभी बाहर थे चोट के चलते, वो आए हैं, अब उन्हें मौका मिले, वो खेले जितना हो सके खेले, लेकिन सोमपाल कामी को थोड़ा सा एक मैच के लिए अगर रेस्ट दे दिया जाए और सिर्फ रेस्ट, अगले मैच में वापस उनको बुलाया जाए, ऐसे ही आप थोड़ा सा अपने प्लेयरों को साथ लेके चल सकते हैं। नेट प्रैक्टिस के वक्त पे खिलाना, और फिर क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप खिलाएंगे और नेट प्रैक्टिस को, दोनों बहुत अलग चीज हो जाती है। ये समझने वाली बात है, कोई इससे सहमत होगा नहीं, बड़ा अजीब लगेगा शायद सुन के सबको कि ये क्या कह रहे हो, एक टूर्नामेंट के बीच में अचानक ऐसी टीम को छेड़खानी कर देना कहाँ तक सही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको देखना होगा कि आप अगर मान के चलिए सेमीफाइनल से पहले कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, बाई चांस भरोसा नहीं है, इंजर्ड हो गया नेट पे या फील्डिंग करते हुए, ड्रिल करते हुए, जैसे आकिब इलियास हो गए, तो आकिब इलियास हो गए, हाँ आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, आकिब इलियास जैसे इंजर्ड हो गए, तो वैसे ही अगर सेमीफाइनल से ठीक पहले कोई एक इंजर्ड हो जाता है, उसकी जगह पर प्रतीश जीसी आते हैं, अगर वहां पर मान के चलिए इस टूर्नामेंट के हिसाब से वो ढल नहीं पाए, फॉर एग्जाम्पल नहीं ढल पाए क्योंकि वो नॉकआउट स्टेज होगा, बस अगर नहीं ढल पाए, इधर उधर थोड़ा हो गया तो ये भारी पड़ सकता है। तो इससे अच्छा होगा कि उनको एक मैच के तौर पर प्रैक्टिस मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सऊदी अरब के खिलाफ और इतने गिरे हुए बॉलर नहीं है वो कि इतनी बेकार बॉलिंग करा देंगे कि टीम को ही नुकसान पहुंचा देंगे, ऐसे बॉलर भी नहीं है, उनकी बॉलिंग हमने देखी है, कमाल के बॉलर है। तो उनको भी यहाँ मौका देने की जरूरत है, थोड़ा मौका बनाना होगा, थोड़ा बनाइए, एक मैच के लिए रेस्ट दीजिए और बहुत अच्छा होगा कि आप साथ साथ में उनको लेते हुए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि करण केसी को भी यहाँ थोड़ी सी जरूरत है कि वो मैचेस खेले और कहीं ना कहीं कुछ विकेट्स उन्हें मिले तो बेहतर होगा। इसीलिए सोमपाल कामी को आप रेस्ट देकर प्रतीश जीसी को यहाँ पर इस मैच के लिए खिला सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि संदीप लामिछाने को लेकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद नेपाल वर्सेस सऊदी अरबिया का शायद वो मैच स्किप करे, मेरे ख्याल से कोर्ट से रिलेटेड कोई हियरिंग वगैरह है। अगर ये कहीं ना कहीं फैक्ट रहता है और ये रीजन रहता है कि संदीप अगर मंडे इस वाले मैच में नहीं खेलते तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाता है रास्ता कि संदीप बाहर जाएंगे और उसकी जगह पर प्रतीश जीसी को आप एंटर यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही वही बचे हुए हैं बाहर, ऐसा बॉलिंग यूनिट में देखें तो वही बचे हुए, तो एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अगर संदीप रहते हैं मैच में तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आप सोमपाल को रेस्ट देकर प्रतीश को देकर प्रतीश और करण किसी को ना कहीं नई बॉल थमा सकते हैं। तो ये एक अच्छा टेस्ट होगा, और वो रीजन क्यों टेस्ट करना चाहिए वो आपने बहुत बखूबी समझाया, ये पॉइंट मेरे दिमाग में नहीं आया था, मैंने अपनी अच्छी बात यहाँ पर कही है। चलिए अब बात करते हैं नेपाल के सेकंड पर्सपेक्टिव से, अगर हम चीजों को यहाँ पर देखें,
ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमने पहले ही कहा कि हांगकांग और नेपाल को अब तैयारी करनी चाहिए नॉकआउट स्टेज को लेकर, और नॉकआउट स्टेज को लेकर एक बड़ा कंसर्न नेपाल के साथ अभी जुड़ा हुआ है, और वो है कुशल और आसिफ का आयान बल्ले से रन ना निकलना। क्योंकि बिल्कुल आप बिल्कुल चाहेंगे कि नॉकआउट स्टेज में आपके मेजॉरिटी ऑफ बैट्समैन जो है वो रन्स करे और उनके बल्ले से रन्स निकले। जितने ज्यादा आप रन्स निकाल पाए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, कोई लूप होल ना हो, वो कहीं ना कहीं मेक श्योर करना होगा। और ये एक अच्छा मौका है कि कुशल और आसिफ अपने रिदम वापस लेकर आए इस मैच में रन्स करके। एंड आसिफ का तो हाल और खस्ता है, कुशल का भी इतना खास नहीं है, लेकिन आसिफ तो वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे। रन्स यहाँ करने की जरूरत है। नहीं जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने। आसिफ तो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, अपनी इनिंग को स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, तो हम क्या कह सकते हैं कि आपको स्टार्ट मिलने के बाद आप आउट हो गए, कोई नहीं हो रहा अभी। तो उम्मीद करेंगे, ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, क्या पता सेमीफाइनल में और फाइनल में वो रन करते हैं। ऐसे प्लेयर बड़े मैचों के प्लेयर भी होते हैं, बिल्कुल इतना हार्श बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन ये आपने सही कहा कि ये एक टूर्नामेंट है। जी हाँ, बस यही एक चीज है, ये एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, ये कोई बायलैटरल सीरीज या 2-5 वनडे की सीरीज नहीं है जो हम कह सकते हैं चलिए कोई बात नहीं, अभी मौके हैं। बस यही दिक्कत है, मौके टूर्नामेंट में कम मिलते हैं, और टूर्नामेंट वही टीम जीतती है जहां पर उसके सारे जो स्क्रू है वो टाइट होते हैं। टूर्नामेंट वही जीतेगी, टूर्नामेंट कोई नहीं जीत सकती। जहाँ एक भी वीक लिंक मिल गया, वीक लिंक मिला, वो टीम वो टूर्नामेंट हार जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, बहुत रेयर चांस में ऐसा होता है। लेकिन नेपाल, उम्मीद है कि नेपाल इस चीज़ को भी ज़रूर ये ठीक करेगा, और कुशल आसिफ ठीक नॉकआउट से पहले अपनी जो रन ऑफ फॉर्म है थोड़ी सी जो बिगड़ी हुई है वो बिल्कुल। तो क्लियर कट है, कुशल आसिफ की एक पार्टनरशिप देखना यहाँ बनता है, और फाइनली ये वो मैच हो कि जहां पर दोनों मिलकर रन्स करें और एक पार्टनरशिप बिल्डअप करें, कुछ कॉन्फिडेंस गेन करें वापस से, तो बेहतर होगा। क्योंकि नॉकआउट बहुत ही नजदीक है, और नॉकआउट में अब देखना होगा किन के साथ सामना होता है। यूएई हांगकांग में किसी एक के साथ सामना होगा, मोस्ट प्रोबेबली यूएई के साथ ही नजर आता है, बाकी देखना होगा। फिलहाल इस मैच रिव्यू में इतना है। तो ये कहीं ना कहीं डिस्कशन था जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। उम्मीद है कि आपको डिस्कशन पसंद आएगा। आपकी क्या राय है इन दोनों मैचेस से रिलेटेड, जरूर रखिएगा और अपनी राय रखिए, अपनी डिस्कशन लगातार जारी रखिए। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सारी इंटरेस्टिंग वीडियो जैसे प्रीमियर कप से रिलेटेड और सारे बड़े रिकॉर्ड जो भी बनते हैं इसमें सब कम्युनिटी के थ्रू आपको सिर्फ और सिर्फ डेली अपडेट में ही अपडेट करा दिए जाते हैं। बाय।